कोविड-19 जागरूकता कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज एक बार फिर से हम कोविड-19 कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं और आज हमारे साथ हैं फोन पर श्री हेमंत पाणिग्राही और आप मीडिया स्कॉलर हैं। तो सबसे पहले तो हम हेमंत पाणिग्राही जी आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आज के कोविड-19 कार्यक्रम में। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद नारायण जी। धन्यवाद आकाशवाणी केंद्र जगदलपुर का जी, जो इस विशेष चर्चा में मुझे शामिल करने का एक अवसर दिया है। तो आज भी हम चाहेंगे कि श्रोताओं को कुछ ऐसी जानकारी मिले ताकि उन्हें लाभ हो। और कोरोना का समय चल रहा है तो मीडिया की अगर बात करें तो किस तरह से ये प्रभावित है और अगर कोरोना के साथ इसका संबंध जोड़ते हैं तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यदि हम बात करें इस समय इस कोरोना काल की, तो हर क्षेत्र में काफी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। वो मीडिया हो, सिनेमा हो, थिएटर हो, इस तरह से तो बदलाव तो जिस तरह से है उससे ये हो गया है कि मीडिया में अब वर्क फ्रॉम होम के कल्चर को काफी बढ़ावा मिल रहा है। लोग घर से काम कर रहे हैं और बेहतर काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कोरोना ने हमारे जीवन में हमारी अपनी दृष्टि को एक नई सृष्टि दी है। तो इस तरह से बदलाव तो काफी है और इसका जो असर है ये लंबे समय तक शायद मीडिया इंडस्ट्री में देखा जाएगा, क्योंकि जिस समय कोरोना नहीं था उस समय हमारे काम का तरीका अलग था और आज हमारे काम का तरीका कुछ अलग हो गया है। क्योंकि मीडिया में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज में हमें जो देखने को मिल रहा है इन दिनों में कि जो लोग हमें सेंडर है, जो हमें खबर देते हैं, वो भी कहीं ना कहीं जर्नलिस्ट हो गए हैं। वो भी कहीं ना कहीं सूचनाओं को उस ढंग से भेजने का कोशिश करते हैं ताकि वो सूचना पूरी तरह तैयार मिले और ज्यादा मेहनत मीडिया के लोगों को ना करना पड़े। तो एक जो साइकिल बन रहा है इस समय मीडिया के भीतर में, ये बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है और इसे स्वरोजगार या हम रोजगार की नई संभावनाओं को भी देखते हैं। बहुत सारी बातें हैं मीडिया से जुड़ी हुई, लेकिन हेमंत पाणिग्राही जी, आप चूंकि मीडिया स्कॉलर हैं तो आपके बारे में भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे। आपका किस तरह का काम है? यदि काम कहें तो करीब 20 वर्षों तक मैं पत्रकार रहा हूँ। अलग अलग संस्थानों में काम करने का अवसर मिला है और टेलीविजन से लेके जो नए मीडिया कि जो नए अभी प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें काम करने का मौका मिला है। तो इस तरह से जो एक अनुभव रहा है मुझे नारायण जी, मुझे लगता है कि हम जिस तरह के हालात में जी रहे हैं, जिंदगी के जिस तरह के मायने बदलते जा रहे हैं, तो इस समय हमारे जिंदगी का सबसे बड़ा आधार हमें लगता है वो डिजिटलाइजेशन का है। और समाज में जो एक लोकतांत्रिक बदलाव भी हम देख रहे हैं, तो उस बदलाव के लिए एक शब्द है डिजिटल डेमोक्रेसी। हम इस समय डिजिटल डेमोक्रेसी को जी रहे हैं। तो मीडिया में कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का प्रभाव बहुत बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए सारे प्लेटफॉर्म एक प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। तो रोजगार को लेकर जो संभावनाएं इस समय है कि आप नए ढंग से कुछ कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत अवसर है। आप यदि इस समय कहें तो सारे मीडिया के प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया पर हैं। आप ज्यादातर चैनल्स को देख लीजिए, अखबार को देख लीजिए, रेडियो को देख लीजिए। जहां तक आकाशवाणी का भी सवाल है तो आकाशवाणी भी इस समय पे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर है। तो हम जो है एक तरह के ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया को इस समय मीडिया का कुंभ माना जा सकता है कि सारे लोग वहां पर इकट्ठा होते जा रहे हैं। आपने कहा कि कोरोना का जो दौर है ये शायद लंबे दिनों तक चलता रहेगा और मतलब तरीका अब काम करने का बदल गया है, ऑनलाइन सब हो गए हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि अब शायद लगता है कि ये जो तरीका बदला हुआ तरीका चल रहा है शायद यही आगे लंबे समय तक चलता रहे। नहीं, मुझे लगता है कि ये जो समय है ये हर व्यक्ति के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हमारे श्रोताओं के लिए ये जीवन का मध्यांतर हो सकता है। हम किसी चीज को नए ढंग से सोचने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। तो हर क्षेत्र में जो बदलाव है वो तो दिख ही रहा है। वो क्षेत्र मीडिया का हो, वो क्षेत्र समाज के अलग अलग जो क्षेत्र हैं उन जगह का हो, तो इसके हिसाब से हमें चलना होगा कि कोरोना ने हमें एक नई सोच दिया है कि हमें अब आगे क्या करना है। तो हम जैसे कह रहे थे कि जिस तरह के बदलाव के बीच हमें काम करना है, तो हमारी तैयारी भी हमें उसी तरह से करने की जरूरत है। क्योंकि आप जिस भी काम को करते हैं उसके लिए आपका एकेडमिक पक्ष बहुत मजबूत होना चाहिए। उन चीजों को समझे, उन चीजों को जाने, क्योंकि व्यक्ति एक समय तक अनुभवों के आधार पर काम करता था। लेकिन अब जो बदलाव आ रहा है, अब जिस तरह से विषय वस्तु हमारे बीच है, तो उसके लिए अध्ययन जरूरी है। तो आप किस तरह से मीडिया में आए, किस तरह से अध्ययन करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और नारायण जी, आपको पता होगा कि हमारे देश में बहुत महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। उन संस्थाओं में एक नाम है एफटीआई का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन का, भारतीय जनसंचार संस्थान
जो भारत की नहीं एशिया के प्रख्यात संस्थानों में एक है। इसके अलावा आप एनएसडी की बात करें तो एनएसडी में आप रंगमंच पर अध्ययन कर सकते हैं। माखनलाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय है। यदि छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर कुशाभाऊ पत्रकारिता विश्वविद्यालय है। खैरागढ़ में जो अपना संगीत विश्वविद्यालय है, इन जगहों पर आप अध्ययन कर अपने को तैयार कर सकते हैं कि आने वाले समय में हम किस तरह से मीडिया, मनोरंजन और इस पूरी विधा से जुड़े हुए क्षेत्र में कैसा काम कर सकते हैं। तो इसके लिए एकेडमिक प्रोफाइल का आपका होना बहुत जरूरी है, और आप जितना अध्ययनशील होंगे उतना बेहतर काम कर पाएंगे, क्योंकि आपको समाज को कुछ देना होता है। तो आप समाज को तभी दे पाते हैं जब आपके पास संदर्भ होते हैं। बिल्कुल। तो हम आपसे भी जानना चाहेंगे, आपने एकेडमिक आपने क्या क्या किया है? मैं आपको वो बताना चाहूंगा कि मैं पत्रकारिता में बैचलर और मास्टर्स डिग्री लिया हुआ हूँ। इसके अलावा भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान से मैंने कुछ लघु कोर्सेज किए हुए हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज किए हुए हैं, जिसे एफए कहते हैं, फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स। 1 महीने का अध्ययन होता है। मैं 1 महीने भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे में रहकर अध्ययन किया हूँ। उसी के अलावा मैं जनसंचार संस्थान जो दिल्ली में है, वहां पर रहकर मैंने मोबाइल जर्नलिज्म की पत्रकारिता की अपना प्रशिक्षण पूरा किया है। मुझे यह अवसर भी मिला, भारतीय सेना के साथ रहकर 1 महीने मैंने रक्षा पत्रकारिता का प्रशिक्षण किया है, जो बहुत महत्वपूर्ण प्रशिक्षण है। आप यदि रक्षा पत्रकारिता के क्षेत्र में जाकर काम करना चाहते हैं। इसी समय अभी हाल में ही लॉकडाउन के दौरान मुझे भारतीय राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जो दिल्ली में है, वहां से मुझे थिएटर एप्रिसिएशन कोर्स करने का मौका मिला, जिससे मैं अपने भीतर की जो विधाएं हैं, जो लेखनी है, उसे बहुत अच्छे ढंग से समझकर कुछ लिखने और सोचने का कोशिश कर रहा हूँ। तो इस तरह से अध्ययन का काफी अवसर रहा है, और आप जब जीवन में अध्ययन चिंतन में लगे होते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने मौलिकता पर होते हैं। बिल्कुल। मुझे लगता है कि हमेशा आपको अध्ययन चिंतन पर लगे रहना चाहिए। बिल्कुल। इसकी कोई सीमा नहीं है, कोई उम्र नहीं होती, हम लगातार अध्ययन करते रह सकते हैं। और ये जो है सतत प्रक्रिया है हमारा, ये हमारे आखिरी समय तक चलता रहता है और इसे जारी रखना चाहिए। हेमंत पणिग्रही जी, आप मीडिया स्कॉलर हैं और आपने रोजगार की भी बात की सोशल मीडिया में, तो रोजगार के किस तरह के अवसर इसमें हैं? नारायण जी, बहुत अवसर हैं, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 15 वर्ष से मैं रायपुर में हूँ, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मैं पिछले 5 महीने से अपने शहर जगदलपुर में हूँ। और इस समय मीडिया के विभिन्न आयामों पर हम लोग काम कर रहे हैं, जो बदलाव आ रहा है उस पर काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया का जहां तक बात है, तो आप सोशल मीडिया पे बहुत कुछ कर सकते हैं। जी हाँ। आप यूट्यूब पे अपना चैनल बना सकते हैं, आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, आप फेसबुक पर अपने कुछ लाइव प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं, म्यूजिकल प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं अब जो मीडिया का मतलब ये हो गया कि मीडिया अब आम लोगों का मीडिया हो गया है। अब आप खुद ही रिपोर्टर हैं, आप खुद ही सूचना को भेजने वाले, आप खुद ही सेंडर हैं। तो बहुत संभावनाएं हैं इसमें। आप जब उन रोजगार के उन सारे पक्षों को जानेंगे, उनसे आपको जो धन अर्जन होगा, तो आप स्वरोजगार की ओर होंगे। तो बहुत संभावनाएं हैं। आप यदि हम बात करें, आप टीवी में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, अपने खुद का एक टीवी शोज बना सकते हैं सोशल मीडिया पर। आप जैसे कम्युनिटी रेडियोज है उस पर काम कर सकते हैं, अपने खुद रेडियो प्रोग्राम बना सकते हैं, ऑडियो प्रोग्राम बना सकते हैं। एडवर्टाइजिंग में आपका यदि कुछ इंटरेस्ट है तो आप जिंगल्स तैयार कर सकते हैं। सिनेमा में अभी देखिए ओटीटी एक बड़ा महत्वपूर्ण एक दौर इस समय पर चल रहा है, जब से लॉकडाउन के बाद में और कोरोना के बाद में, कि अब फिल्में जो है बड़े स्क्रीन से छोटे स्क्रीन की ओर है। तो आप मोबाइल पर छोटे छोटे शॉर्ट फिल्म बना सकते हैं। इसके अलावा इस समय जो है वीडियो ब्लॉगर्स बहुत हैं, जैसे आप चाहें बस्तर के अलग अलग जगहों को बता सकते हैं। यूट्यूब पर जाकर आप उसे एक व्यावसायिक तौर पर आप ले सकते हैं। तो संभावनाएं बहुत है। इसके लिए जरूरी है कि आपकी तैयारी कैसी है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप किस चीज को देखते कैसे, आपका नजरिया कैसा है उन चीजों को देखने का, ये आपके काम पर और आपके दृष्टि पर निर्भर करता है। बहुत अच्छी बात बताई आपने कि इसमें बहुत सारे जो रोजगार के अवसर हैं वो हमें प्राप्त हो सकते हैं। और आजकल तो मतलब सोशल मीडिया का ही ज़माना है, और हम देखिए ये जो कोरोना का दौर चल रहा है, तो अगर दूसरा समय होता तो शायद हम घर में खाली बैठे रहते, लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि हम ऑफिस का जो काम है वो घर में बैठ के भी कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, और कर रहे हैं, और लगातार ये जो प्रक्रिया है ये चल रही है। हम हेमंत पणिग्रही जी,
आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने सिनेमा की बात की, सीरियल्स की बात की, तो देखिए कोरोना का प्रभाव तो पड़ा ही है और पिछले कुछ दिनों से ये जो उद्योग है ये थोड़ा सा शांत रहा है। अभी थोड़ी सी सुगबुगाहट हुई है और कुछ काम शुरू हुए हैं। शासन के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं कि इन गाइडलाइन तैयार किया गया है, उसके आधार पर उसे मानकर ये इसमें कुछ काम शुरू हुए हैं। आप से हम जानना चाहेंगे कि मतलब कितना प्रभाव पड़ा है सिनेमा और जो यदि बात करें इसमें सिनेमा की, तो जो अपने इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो अपना सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है, उसकी तरफ से जो गाइडलाइन तैयार किए गए हैं, इस समय फिल्म उद्योग से जुड़ा हर व्यक्ति उसे फॉलो कर रहा है। शूटिंग के दौरान जो लोकेशन है उससे सैनिटाइजिंग की बात हो रही है, बहुत अपने प्रूफ के बहुत ध्यान दिए जा रहे हैं। तो एक नई शुरुआत की ओर है नारायण जी। हमें लगता है कि जिस तरह की बातें हम आगे कहते थे, हमारे लोग कहते थे कि आपको स्वच्छ रहना है, आपको बीमारियों से बचना है, तो कोरोना ने हमें एक प्रेरणा दिया है कि हमें किस तरह से इस समय स्वच्छ रहना, किस समय हमें कैसे अपने हेल्थ पर ध्यान देना है। इस समय मुझे लगता है समाज में हम 5 एस की बात कर रहे हैं: फिटनेस, फैमिली, फूडिंग और आपका फाइनेंस और अपनी खुद की फ्रेमिंग। ये 5 एफ हमें कोरोना ने दिया हुआ है, तो इसके हिसाब से हम अब जीवन को नए ढंग से डिजाइन कर रहे हैं। तो एक बड़े बदलाव की ओर है और उन बदलाव में ये सब चीजें शामिल है कि सरकार की गाइडलाइन जो तय की गई है उसे फॉलो करना। आप देखिए, अपने रोज की जिंदगी में देखिए, बिना मास्क लगाए आप नहीं निकल रहे हैं, आप सैनिटाइजर हुए बिना नहीं निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के मानसिक जीवन पर इसका असर पड़ रहा है। हम कोरोना से नहीं लड़ रहे हैं, हम जो है अपने आप से लड़ रहे हैं, हम जिंदगी से लड़ रहे हैं। कोरोना तो एक जरिया है हमारे लिए। हम यदि मानसिक रूप से मजबूत हैं, हम शारीरिक रूप से मजबूत हैं, तो हम कोरोना को परास्त कर देंगे। और इस समय पे कोरोना मतलब है कि एक ऐसी हम एक बड़ी लड़ाई की ओर है अपने जीवन को लेकर कि हमारा नजरिया और हमारा दायरा इस समय काफी बदल रहा है। उसके हिसाब से हर जगह पर काम हो रहा है, हर इंडस्ट्री में उस तरह के काम देखने को मिल रहे हैं, वो फिल्म हो, टेलीविजन हो, रेडियो हो। तो कहीं ना कहीं कोरोना का बहुत असर मुझे देखने को मिलता है। और जो गाइडलाइन जो इस समय तय किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, वो सरकार, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, उसे फॉलो करने की जरूरत है। क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी अपनी जगह पर है, लेकिन हमारी भी अपनी जिम्मेदारियां हैं कि हम कैसे इन चीजों से हम लड़े, कैसे हम इन चीजों से बचें। क्योंकि इस समय पर हम जो है एक बड़े युद्ध की स्थिति में है, और युद्ध में आप तभी विजय होते हैं जब आप मानसिक रूप से मजबूत। जी हाँ, बिल्कुल। मानसिक रूप से जब तक मजबूत नहीं होंगे तब तक हमारी जो लड़ाई है वो सफलता की ओर नहीं जा सकती या हमें सफलता नहीं मिल सकती। हेमंत पणिग्रही जी, हम बात कर रहे हैं मीडिया से संबंधित। आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, मीडिया स्कॉलर हैं और बहुत सारी बातें आपने बताई। आपका संबंध बस्तर से भी है, तो बस्तर को किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, बस्तर तो अद्भुत है, यहाँ की जिंदगी अद्भुत है। बस्तर में जो खूबसूरती की बात है, तो बस्तर में खूबसूरती जमीन के ऊपर भी है, जमीन के नीचे भी है। और ये दुनिया में शायद अद्भुत जगहों में से एक है कि ऐसी खूबसूरती आप एक साथ नहीं देख सकते। और मुझे लगता है यहाँ की जिंदगी, लोक संस्कृति, हमारे अपने लोग, उनकी अपनी सोच, सभी अद्भुत है। और आप जब बस्तर आते हैं, आप जब बस्तर में रहते हैं तो बस्तर की बातें करते हैं। बस्तर का अपना इतिहास है, बस्तर की अपनी गौरव गाथाएं हैं। आप यहाँ के अलावा कुछ बाहर की बातें नहीं करते जब बस्तर में होते हैं। बस्तर एक ऐसी जगह है जो आपको मधोसी में खोने को मजबूर करता है। तो मुझे लगता है कि मेरा और मेरे अपनों का ये पसंदीदा जगह है। और मुझे लगता है कि यहाँ की खूबसूरती दिल को छूने वाली है और बहुत महत्वपूर्ण जगह है। मैं एक बात आपसे नारायण जी जरूर कहना चाहूंगा कि भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान से जब मिथुन पढ़ाई पूरी किए थे तो अपनी पहली फिल्म की शूटिंग के लिए बस्तर आए थे। वो जगह इतना ऐतिहासिक है सिनेमा के लिए भी। यहाँ नूतन आ चुकी हैं, बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ आ चुके हैं। यहाँ का अपना जो जीवन दर्शन है, यहाँ की जो अपनी संस्कृति है, इसकी चर्चा इसलिए दुनिया में कि वो मौलिक है। वक्त के साथ सब कुछ बदल रहा है, लेकिन बस्तर में चीजें वैसे ही हैं जो हमें हमारे पुरखों ने दिया था। यहाँ की नैसर्गिक सुंदरता है वो जस की तस है। यहाँ जो जंगल है, हरियाली है, पहाड़ है, झरने हैं, ये सभी हमारे जो पर्यटक हैं उन्हें भी आकर्षित करते हैं। वक्त के साथ काफी बदलाव आया है, में आ रहा है। हम लोग करवटें ले रहे हैं। जैसे अभी बहुत खुशी की बात है कि यहाँ पर हवाई सेवाएं शुरू होंगी, हैदराबाद टू रायपुर और रायपुर से आप जगदलपुर का जुड़ाव हो जाएगा। पर्यटन की संभावनाएं और बढ़ेंगी और मुझे लगता है कि आने वाले समय में
ये कोरोना काल के बाद में एक जो बहुत बड़ा मैं व्यवसाय बस्तर के भीतर में देख रहा हूँ, जिससे होम का जो कॉन्सेप्ट आ रहा है कि लोग जो पर्यटक आएंगे वो घरों में रुकना चाहेंगे, होटल तो हमारे हैं ही, उसके साथ साथ एक नया कारोबार, एक नया व्यवसाय शुरू होगा, तो इसकी तैयारी लोगों को करनी चाहिए, यहाँ के युवाओं को करना चाहिए कि स्टे फॉर होम के लिए हम ऐसे घरों को चयनित करें जहाँ लोग आकर रुके, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की जिंदगी को और अच्छे से समझें। और हमें कुछ डेस्टिनेशन और फाइनल करने होंगे कि इन जगह पर हमारी जो संस्कृति है उनके संरक्षण के लिए और क्या किया जाना चाहिए, ताकि हम लोगों को दिखा सकें कि बस्तर की संस्कृति कितनी समृद्ध है। इस पर अभी भी बहुत काम करने की संभावना जरूरत है। तो धीरे धीरे काम होगा, वक्त के साथ हम बदले हैं, हमारा बस्तर बदलेगा, मुझे ऐसा लगता है। जी जी जी, आप जिस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं मीडिया से, तो उसके लिए भी बहुत सारी संभावनाएं हैं मीडिया के लिए, सिनेमा के लिए। एक तो बस्तर तो मीडिया हैपनिंग का जगह रहा है। बस्तर में लोग खबरें के लिए दुनिया से लोग आते हैं, आते रहे हैं, आते रहेंगे, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां हैं यहाँ पर उसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें खासकर यहाँ की कहानियों में संस्कृति की बातों को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके अलावा यहाँ के लोक जीवन की बातों को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए। यहाँ जो काम हुए हैं, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहूँ कि टाइगर बॉय चेंद्रू की जो कहानी रही है, चर्चा पूरी दुनिया में, ऐसे बहुत सारे नायक हैं जिनके बारे में बताने की जरूरत है। यहाँ की जो वीर गाथाओं की कहानी है उनको बताने की जरूरत है। तो बस्तर की कहानी किस्सों को लेकर दुनिया में चर्चा इसलिए है क्योंकि हम जो है अपने कथा और अपनी व्यथा को सत्यता के आधार पर कहते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और नारायण जी, मैं एक बात जरूर जोड़ना चाहूंगा इस समय पर, एक बहुत बड़ा जो माध्यम खड़ा हो रहा है खासकर मीडिया और समाज जीवन में, वो है मोबाइल जर्नलिज्म का। हर व्यक्ति मोबाइल में कुछ ना कुछ कर रहा है। तो बस्तर की जिंदगी, बस्तर की कहानियों को इस तरह से मोबाइल पे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, सकारात्मक तौर पर पहुंचाएं कि बस्तर को लेकर जो नकारात्मकता कुछ लोगों ने बना रखा था उसे दूर करने की जरूरत है। तो मीडिया एक हमारे लिए हथियार हो सकता है। तो इस समय पर मुझे लगता है कि बस्तर बदल रहा है और हम बदले हुए बस्तर की ओर। और कोरोना ने तो हमें एक संकेत भी दिया है, और एक जो इसके साथ में हम डर रहे हैं, लेकिन एक सकारात्मकता भी इसके साथ जुड़ी हुई है कि हम सचेत हो जाएं, और मतलब हमारा जो अगला आने वाला जो जीवन है उसमें बहुत सारे परिवर्तन होंगे। और कोरोना शायद आकर यही संकेत हमें दे रहा है, यही संदेश हमें दे रहा है कि मनमानी अब नहीं चलेगी। हमें जो अनुशासन है, मतलब जीवन में बहुत सारे परिवर्तन हमें करने होंगे, और उसके साथ हमें जीवन को आगे बढ़ाना होगा। मुझे लगता है कि कोरोना ने हमें भय नहीं दिया, कोरोना ने हमें एक आत्मविश्वास दिया है जी। तो हम बदलाव के साथ हमें जीना होगा, हालात के साथ हमें जीना होगा, क्योंकि आप जिंदगी में जब परिस्थितियों के साथ लड़ते हैं तभी आप कहीं ना कहीं कुछ पाते हैं। तो इस तरह के हालात तो सबके साथ हैं, और मुझे लगता है कि इस हालात से हम जितना लड़ेंगे हम उतना बढ़ेंगे। बिल्कुल, जितना ज्यादा संघर्ष होगा सफलता हमारे उतने करीब होगी। बिल्कुल, ये कहा भी गया है। और अभी तक हम सोच रहे थे कि हमारा जो जीवन है बहुत सरल है, बहुत आराम से चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम अगर कठिनाइयों का सामना करेंगे तभी हम और मजबूती के साथ आगे बढ़ सकते हैं। नारायण जी, मुझे लगता है कि आप जिंदगी में जब विषम होते हैं तभी जिंदगी में आपके साथ सम होता है। जी हाँ, बिल्कुल। तो आप अभी विषम रास्ते में है तो सम रास्ता कहीं ना कहीं आएगा, क्योंकि विषमता ही हमें उस रास्ते पर ले जाता है। और इस समय जो बहुत महत्वपूर्ण शब्द है आपके जीवन में कि आप अभाव में हैं तो खुद को खड़े करते हैं, और जब प्रभाव में है तो आप समाज को खड़ा करते हैं। दोनों परिस्थितियों के बीच आपको रहने की जरूरत है, क्योंकि अभी आप कोरोना काल में है तो आप कहीं ना कहीं अपने अभाव में हैं, लेकिन जब कोरोना काल से आप निकल जाएंगे तो आप प्रभाव में होंगे, और उस प्रभाव में आपको समाज को खड़ा करना होगा। तो आप इस समय पर, मुझे लगता है कि मैं आपसे एक बात कह रहा था, फिर से मैं कहना चाहूंगा कि हम जीवन के मध्यांतर की ओर, जो सिनेमा की भाषा में हम कहें, तो एक ऐसा समय आया है कि उसके बाद रिव्यू करके, समीक्षा करके हमें एक नए युग की ओर जाना होगा। क्योंकि हम जिस तरह के हालात से अभी गुजर रहे हैं, तो हमें अपने आत्मविश्वास को और मजबूत करने की जरूरत है, हमारे जीवन शैली को बदलने की जरूरत है। क्योंकि हम जैसे जी रहे थे वो जीवन हमारे जीवन कहीं भी वो उसका अपना संपर्क नहीं था। हमारे जीवन और उस जीवन से हम थोड़े से दूर से थे। अब एक नए जीवन की ओर है, जो योग का जीवन है, जो सात्विकता का जीवन है, जो वास्तविकता का जीवन है, हम इस जीवन की ओर है। और मुझे लगता है कि हम जरूर कोरोना से जीतेंगे, क्योंकि लड़ने वाला ही जीतता है। बिल्कुल।
बिल्कुल। ये आत्मविश्वास सभी में होना चाहिए और हम सबको और ख़ास करके जो मीडिया में हैं उन्हें हमारे जो लोग हैं, समाज के लोग हैं, उन्हें ये आत्मविश्वास उनमें भरना होगा। हेमंत पनिग्रही जी, हम जानना चाहेंगे आपके मन में क्या है, क्या करना चाहते हैं आप? नरेंद्र जी, मुझे तो लगता है कि आप बस्तर के हैं तो बहुत कुछ आपके सपने होते हैं, क्योंकि आप जिस जगह से हैं यहाँ की बातों को दुनिया तक आप पहुंचाएं। तो मेरी कोशिश है कि बस्तर की किस्से, कहानियों को, यहाँ की जिंदगी की बातों को मैं समाज के हर वर्ग तक ले जाने की कोशिश करूंगा। यही मेरा लक्ष्य है। और यहाँ की पॉजिटिविटी, यहाँ की जो सकारात्मकता है, यहाँ की सांस्कृतिक जो सोच है, उसे मैं अपने लोगों के साथ साथ दूसरे लोगों तक भी ले जाने की कोशिश, जो दूसरे जगह पर है, देश से बाहर है। हाँ हाँ। ये कोशिशें हैं और आने वाले हम समय में बस्तर को लेकर बहुत कुछ कर रहे हैं। हम कुछ अभियान में लगे हुए हैं, तो हम चाहेंगे कि इस अभियान के माध्यम से हम बस्तर के सारे लोगों को जोड़े। तो इस काम पर हम लगे हैं और इसमें सबकी सहभागिता बहुत महत्वपूर्ण है। हमें लगता है कि आप जब जीवन में कोई यज्ञ करते हैं तो उसमें सबकी पूर्णाहुति जरूरी है। तो समाज में हर व्यक्ति का अपना सहयोग है, वो हमें मिल रहा है और मुझे लगता है आने वाले समय में और मिलेगा। जी। चलते चलते हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि मीडिया क्षेत्र में अगर कोई आना चाहता है, सिनेमा का जो क्षेत्र है वो बहुत ही विस्तारित है, तो इसके लिए हमारे जो युवा श्रोता हैं उनके लिए हम जानना चाहेंगे कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जहां से हमें जानकारी मिल सकती है, कहां पढ़ाई की जा सकती है, ये हमारे श्रोताओं को बताएं। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है। इस समय पर जो बहुत महत्वपूर्ण संस्थाएं हमारी देश में है वो FTI है, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान। इसमें जो देश के प्रख्यात जो फिल्म अभिनेता हैं, अभिनेत्रियां हैं, उन्होंने पढ़ाई की है। यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज हैं। साल में एक एग्जाम होता है जिसमें आप शामिल हो सकते हैं और इसका एक संयुक्त परीक्षा होता है जिसका एक संस्थान कलकत्ता में है। आप उस एग्जाम के लिए आप क्वालिफाई हो सकते हैं। यदि आपको शौक एक्टिंग का है तो एक्टिंग के लिए FTI में कोर्सेज तो है ही, लेकिन आप NSD में भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। NSD में अपना एक कोर्स है तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके भी अपने परीक्षाएं साल में एक साल होते हैं। और उसके अलावा यदि आप पत्रकारिता के क्षेत्र में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, देश में बहुत सारी संस्थाएं हैं, लेकिन उसमें से एक महत्वपूर्ण संस्था जो है वो भारतीय जनसंचार संस्थान दिल्ली में है। वहां कर सकते हैं। अपनी एकेडमिक प्रोफाइल के लिए आप जर्नलिज्म मास्टर्स कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज, शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर सकते हैं। यदि आप सरकारी नौकरी में जाना चाहें तो राज्य और केंद्र सरकार की अपनी अपनी जो स्वीकृत पदें होती हैं उसके लिए समय पर परीक्षा आयोजित की जाती है। समय जैसे राज्य सरकार की तरफ से जनसंपर्क अधिकारी को लेकर परीक्षा आयोजित PSC की मदद की जा रही है, तो उसमें युवा शामिल हो सकते हैं जो जर्नलिज्म में मास्टर्स, बैचलर डिग्री है। ऐसे बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में आप काम कर सकते हैं। उसके अलावा आप UPSC के माध्यम से भारतीय सूचना सेवा में जा सकते हैं, जिसकी नियुक्ति के बाद आप आकाशवाणी, दूरदर्शन पर काम कर सकते हैं। और महत्वपूर्ण पद ये होता है भारतीय सूचना सेवा में कि जो ग्रेड B का पद है वो ऐसे पत्रकारों के लिए होता है जिसमें UPSC सीधा इंटरव्यू आयोजित करती है। उसमें आपको एग्जाम देना नहीं होता। उसकी तैयारी आप करते रहें, आप पढ़ते रहें, लिखते रहें, आप सूचना से सूचनाओं को समाज तक ऐसे पहुंचाते रहें, तो बहुत सारी संभावनाएं हैं। और अध्ययन चिंतन से ही मुझे लगता है जीवन में परिवर्तन की बातें। जी, और अंत में हमारे श्रोताओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं श्रोताओं के लिए यही संदेश देना चाहूंगा कि आप मजबूती के साथ, आत्मविश्वास के साथ इस काल में अपने आप को खड़े करें, आप लड़ें, मनोरंजन के माध्यमों से जुड़े रहें। आप अपने कार्यक्रमों को आप ज्यादा ज्यादा प्रसारित करें। आप YouTube, Facebook और सोशल मीडिया में उतने रहने जरूरी है, क्योंकि आप ज्यादा रहेंगे तो ठीक नहीं है। इतना ही कहूंगा और मैं सबको अपने से प्रणाम करते हुए यह कहूंगा कि ये जो कोरोना काल है ये हमें एक सबक, हमें एक नई सीख देने वाला काल है। तो इस काल में हम सबको खड़े होना है और अपने को खड़ा करना है, समाज को खड़ा करना है, क्योंकि हमें एक नई लड़ाई लड़नी है आने वाले समय के। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत पनिग्रही जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं के लिए दी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही जागरूकता कार्यक्रम कोविड-19 से अनुमति दीजिए। नमस्कार।